गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई। सचिव चलायहु तुरत रथु, इत उत खोज दुराई। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। जागे सकल लोक भय भोरु, गे रघुनाथ भयहु अति सोरु। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, राम राम कहीं चहु दिस धावहीं। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए। कहीं रथ का खोज नहीं पाते, सब हाँ राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनहु वारी निधि बूढ़ जहाजु, भयहु विकल बड़ बनिक समाजु। एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानि कलेशु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को कलेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। निंदहि आपु सराहि मीना, दिग जीवनु रघुवीर बिहीना। जो पे प्रिय वियोग विधि कीना, तो कस मरनु न मांगे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। एहि विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाय बखाना, अवधि आस सब राखहि प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। 86वां दोहा। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। मनहु कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमारी। स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दऊ भाई, संग वीरपुर पहुँचे जाय। उतरे राम देव सरि देखी, कीन दंडवत हर्षु विशेषी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सबहि सहित सुख पायहु रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करिनि हरिनि सब सूला। लक्ष्मण जी सुमंत्र और सीता जी ने प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। वे सब सुखों के करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। सचिवहि अनुजहि प्रियहि सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को, प्रिय सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मज्जनु कीन पंथ श्रम गयऊँ, सुचि जलु पियत मुदित मन भयऊँ। सुमिरत जाय मिटहि श्रम भारु, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारु। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार है। 87वां दोहा।
शुद्ध सच्चिदानंद में कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल ग्रह विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदस्य ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुधि गुहु निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई। लिए फल मूल बेट भरी भारा, मिलन चलऊँ ही हर सुअपारा। जब निषादराज गुहे ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल लेकर और उन्हें भारों में भरकर मिलने के लिए चले। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। करी दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु ही विलोकत नियति अनुरागी। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगे। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयहु भाग भाजन जन लेखे। देव धरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीचु सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरण बिंदु के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया हूँ। हे देव, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करहि पुर धारहु पाओ, धापहि जनु सबु लोग सिहाऊ। कहऊँ सत्य सबु सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आय सुआना। अब कृपा करके श्रृंगेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बढ़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। 88वां दोहा। बरस 410 बाशुवन, मुनिव्रत वेसु आहार। ग्राम वासु नहीं उचित सुनी, गुहहि भयहु दुख भारी। उनकी आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहे सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मात कहऊँ सखी कैसे, जिन पठही बन बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हुए कोई कहती है, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। एक कहे भल भूपति कीना, लोयन लाहु हमहि विधि दीना। तब निषाद पति उर अनुमाना, तरु सिंसु मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। ले रघुनाथ ही ठाऊ दिखावा, कहऊँ राम सब भांति सुहावा। पुरजन करि जोहारि घर आए, रघुवर संध्या करन सिधा। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री राम जी ने कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पुरवासी लोग जोहार करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुहु सवारी साथरी डसाई, कुस किसले में मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राख सिपानी। गुहे ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर
दोनों में भर भर कर फल मूल और